हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपको लाइनिंग के बारे में बताएंगे। देखिए, जिन बच्चों को रिटर्न वर्क आता है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती रिटर्न स्टार्ट करने में, बट जिन बच्चों के स्कूल की स्टार्टिंग होती है, जिनका स्कूल में फर्स्ट टाइम होता है, उन बच्चों को रिटर्न में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होती है। क्योंकि ओवरऑल तो बच्चा ईजिली घर में भी पेरेंट्स से सीख लेता है, लेकिन रिटर्न वर्क में उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं किस तरह से हम उनको रिटर्न वर्क स्टार्ट करवाएं, क्या करवाएं जिससे वो रिटर्न वर्क जल्दी कर पाए। तो देखिए, स्टार्टिंग में तो उनको एक ब्लैंक पेपर दीजिए जिसमें वो, और हाँ, आप क्रेयॉन्स का यूज़ करिए, क्योंकि क्रेयॉन्स क्या होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं जिससे बच्चा जल्दी अट्रैक्ट होता है, और जल्दी अट्रैक्ट होने की वजह से वो कुछ भी ब्लैंक पेपर में बनाता है, वाइट ब्लैंक पेपर में बनाता है, और उसका हाथ सेट होना शुरू होता है। तो इसी तरह से उसके बाद अगर आपके बच्चे का हाथ सेट हो गया है, उसको पेंसिल पकड़नी आ गई है, तो अगर जिसको नहीं आती है उसको तो देखिए आपको सिखाना पड़ता है। लेकिन जिन बच्चों को, जो बच्चे रेगुलर डेली 1 पेज 2 पेज कलर्स करते हैं, पेरेंट्स उनसे कलर्स करवाते हैं या क्रेयॉन्स के थ्रू उनसे कलरिंग करवाते रहते हैं, कुछ भी ड्रॉ करवाते हैं, तो उस बच्चों का हाथ सेट पेंसिल में हो जाता है। उसके बाद फर्स्ट बार में हमें बच्चों को लाइनिंग से ही रिटर्न की स्टार्टिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि लाइनिंग ऐसी चीज़ है, अगर लाइनिंग क्लियर हो गई है तो बच्चे को आधे से ज़्यादा रिटर्न वर्क वो ईजिली सीख लेता है। तो देखो, आज हम आपको बताएंगे कि लाइनिंग में कौन कौन से ऐसी चीज़ें होती है जिससे बच्चा ईजिली रिटर्न वर्क स्टार्ट कर देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि लाइनिंग कौन कौन सी होती है। देखिए, लाइनिंग फर्स्ट लाइनिंग जो होती है स्टैंडिंग लाइन। नेक्स्ट होती है स्लीपिंग लाइन। नेक्स्ट कर्व। एंड लास्ट तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक लाइन और होती है, स्लांटिंग लाइन होती है, सॉरी सर्कल लाइन होती है। तो सर्कल लाइन को भी हम यहाँ ऐड कर लेंगे, क्योंकि कुछ स्कूलों में तो सर्कल लाइन सिखाई जाती है बट कुछ में नहीं सिखाई जाती है। तो ये लाइंस होती है जो बच्चों को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट जो स्टैंडिंग लाइन होती है लाइक दिस, इस तरह की होती है, और बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि स्टैंडिंग लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है। ये आप 2 डॉट जो बनाएंगे उसमें इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ लाइन आती है। नेक्स्ट होती है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन नेटिव लाइन होती है, स्लीप लाइन होती है, तो इसको स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। और ये भी यहाँ से इस तरह से स्टार्ट होकर यहाँ फिनिश होती है। नेक्स्ट होती है कर्व। कर्व जो होती है वो सी की तरह होती है, जैसे सी बनता है उस तरह की होती है कर्व। एंड नेक्स्ट है स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइन इस तरह से बनती है लाइक दिस। जब आप 2 स्लैंटिंग लाइन बना लेंगे तो देखिए, यहाँ पे अगर आपने ज्वाइंट कर लिया तो ये ए बन जाएगा। तो बच्चा लेटर्स भी इजीली कर लेता है, लेटर्स, वर्ड, नंबर्स, वो इजीली लाइन्स अगर उसको क्लियर हो चुकी है तो वो इजीली हर चीज़ कर पाएगा। नेक्स्ट होता है सर्कल, लाइक दिस सर्कल। तो अब आप बच्चों को करवाएंगे कैसे? स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन में आपको बच्चों को ट्रेसिंग करके देनी होगी। ट्रेसिंग के थ्रू वो इजीली रिटर्न वर्क को क्लियर कर पाएगा। स्टार्टिंग में उनको ट्रेसिंग देंगे एंड उसके बाद आप चाहे तो आप 2 डॉट दे सकते हैं जिससे वो कर लेगा, बट उससे पहले आपको बच्चों को 3 से 4 टाइम स्टैंडिंग लाइन, एक ही 1 लाइन देनी है। 1 लाइन क्लियर होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट आप स्टैंडिंग लाइन दे दो, स्टैंडिंग लाइन के साथ आप स्लीपिंग लाइन भी दे सकते हो। ये 2 लाइन जब आप दोगे और बच्चा परफेक्टली कर लेगा, उसके बाद ही आप उनको कर्व दीजिए या स्लैंटिंग लाइन दीजिए या सर्कल दीजिए। इस तरह से धीरे धीरे 3-4 टाइम में आपका बच्चा इजीली लाइन उसकी क्लियर हो जाएगी और वो रिटर्न वर्क में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होगी। उसके बाद है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन में भी आप इस तरह से ट्रेसिंग कर देंगे और बाद में चाहे तो आप 2 लाइन कर सकते हैं। कर्व में भी ऐसे ही करिए, बच्चों को ट्रेस करके दीजिए, बच्चा आपका इजीली ट्रेसिंग के थ्रू वर्क कर लेगा। स्लांटिंग लाइन में भी आपको इसी तरह से देना है।
एंड सर्कल में भी। और आप चाहें तो ये लाइंस जब आपका बच्चा कर लेगा, उसमें आप उनको अट्रैक्ट करने के लिए या उनका ध्यान इधर लाइनिंग की तरफ ज़्यादा हो, तो आप कलरिंग से भी बच्चों को करवा सकते हैं। कलरिंग का यूज़ भी कर सकते हैं, अट्रैक्टिव कलर, डार्क कलर करवा सकते हैं बच्चों को, जिससे वो इंजॉय भी करेगा और उसका रिटर्न वर्क भी स्टार्ट आप इजीली करवा पाएंगे। देखिए, रिटर्न वर्क में लाइनिंग क्लियर होना इसलिए भी ज़रूरी है, जैसे आप ए लिखते हैं तो देखिए यहाँ पर ए लिखा हमने, तो यहाँ ए में यहाँ पे स्लांटिंग लाइन का यूज़ हो रहा है एंड बीच में स्लीपिंग लाइन का यूज़ हो रहा है। आपने बी लिखा तो बी में स्टैंडिंग लाइन का एंड यहाँ पे 2 कर्व का यूज हुआ। सी तो आपका पूरा कर्व है। डी में भी आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन है, यहाँ पे कर्व बना हुआ है। ई में भी स्टैंडिंग लाइन है, यहाँ पर स्लीपिंग लाइन है 3 टाइम। एफ में भी यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन है, यहाँ पर 2 टाइम स्लीपिंग लाइन है। तो आप देख सकते हैं कि लाइनिंग का क्लियर होना कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक फॉर्मेट है और ये बच्चों को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कुछ पेरेंट्स या कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो मतलब बच्चों को रिटर्न वर्क में अल्फ़ाबेट दे देते हैं एंड वर्ण दे देंगे, उनका हाथ उसमें सेट नहीं हो पाता है और बच्चों को बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चा कहीं से भी स्टार्ट करता है, उनको पता ही नहीं होता है कि हमें ऊपर से नीचे जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, किस तरह से हमें करना है। तो ये बहुत बेसिक फॉर्मेट है और ये बच्चों को इस बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर आप अपने बच्चों को करवाएंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा श्योरिटी के साथ वो रिटर्न वर्क में एक्सपर्ट हो जाएगा और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो आज अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को आगे भी शेयर करिए, जिससे हम आपको इसी तरह के किड्स से रिलेटेड नॉलेजेबल चीज़ें आपसे शेयर करते रहें और आपको बताते रहें। थैंक यू।